हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम। इस क्लास में हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो है इलेक्ट्रिक चार्ज वाला पार्ट है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट। हम दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज वाले पार्ट से। तो इससे पहले कि हम समझें कि चार्ज होता क्या है, तो इससे पहले हम समझें कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, लोगों को पता कैसे चला कि इलेक्ट्रिक चार्ज जैसी कोई चीज होती है। तो देखिए, हम आज जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों होता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। लेकिन आज से 400 साल पहले किसी को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर भी लोगों को चार्ज के बारे में पता था। और वो किस तरीके से पता था? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कुछ चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करने पे एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, ये एक हमने लिया एक ग्लास का रॉड है, ठीक है, दिस इज ग्लास रॉड। ग्लास रॉड को हम एक सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं, ठीक है। तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं तो क्या होता है कि ये चार्ज एक्वायर कर लेता है। और कैसे पता चला कि ये चार्ज एक्वायर किया? तो हम एक और दूसरा ग्लास का रॉड लेते हैं, दिस इज ऑल्सो ग्लास रॉड, और ये जो है सिल्क है, ये भी सिल्क है, इसको भी हम रब करते हैं, ठीक है। इस ग्लास के रॉड को इस सिल्क के साथ हम रब करते हैं और फिर ये दोनों रॉड को जब हम पास लाते हैं तो क्या देखते हैं कि ये रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं। तो ये क्यों रिपेल कर रहे होंगे, क्यों एक दूसरे को रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं? तो ये कंक्लूड किया गया कि जरूर किसी ना किसी तरह का इनमें चार्ज है, या चार्ज तो नहीं, यानी एक तरह की प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट में। यदि हम इसको सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं और इनको पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। ये जो है इन दोनों के बीच रिपल्शन का फोर्स है। अब यही रॉड को आप इस सिल्क के पास लाते हैं, यही रॉड को रब करने के बाद सिल्क के पास लाते हैं तो इस सिल्क को अट्रैक्ट करता है, ये रॉड भी सिल्क को अट्रैक्ट करता है। यानी ये आपस में ग्लास रॉड तो रिपेल कर रहे हैं बट सिल्क रॉड के साथ ही अट्रैक्ट हो रहा है। यानी इस रॉड और इस सिल्क की कुछ प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इनमें एक फोर्स क्रिएट हो गया। लेकिन रब करने से पहले नहीं हुआ था। हम जब इसको आइसोलेटेड रखे थे इनमें कोई फोर्स नहीं था। रब करने के बाद जब पास लाते हैं तो इनमें फोर्स आ जाता। अब एक दूसरा तरह का एक रॉड हम लेते हैं, एक दूसरा रॉड ले लिया एबोनाइट, ठीक है, दिस इज एबोनाइट रॉड, और इसको हमने अब फर के साथ रब किया, ठीक है। तो ये एबोनाइट रॉड है, एक फर हमने लिया है, फर के साथ जब रब करते हैं एबोनाइट रॉड को तो ये भी चार्ज एक्वायर करता है। फिर हमने एक और एबोनाइट का रॉड लिया, ठीक है, ये है एबोनाइट रॉड, और इसको भी हमने फर के साथ रब किया। तो जब इसको भी हम फर के साथ रब करते हैं तो ये भी एक चार्ज एक्वायर कर लेता है। और ये एबोनाइट रॉड और ये एबोनाइट रॉड को जब आप पास में लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। और वैसे ही इसको आप फर के पास लाएंगे एबोनाइट रॉड को तो ये अट्रैक्ट करता है, ये भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे इसमें प्रॉपर्टी हो रही है वैसे इसमें भी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जब हम ये एक ग्लास रॉड है, इसको एबोनाइट रॉड के पास लाते हैं तो ये क्या करते हैं एक दूसरे को, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो है रिपेल कर रहे हैं, ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड एक दूसरे को रिपेल करते हैं आफ्टर रबिंग, बट इन दोनों को जब हम पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और भी इस तरीके एक्सपेरिमेंट करते हुए फिर कंक्लूड किया गया कि इन मैटर के पास कुछ एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, दूसरे मैटर को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं आफ्टर रबिंग विथ सम अदर मैटर। तो ये क्या हो गया, ये जो प्रॉपर्टी है इसी को कहा गया है चार्ज। तो चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है बाय द हेल्प ऑफ विच इट अट्रैक्ट एनी अदर मैटर और रिपेल, यानी ये अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं। तो ये क्या है, इसी को हमने बोला चार्ज। और क्योंकि यहां अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्शन भी हो रहा है, तो ये जो चार्ज है ये दो तरह से हो सकते हैं। चार्ज दो तरह के हैं। यदि सेम तरह के चार्ज होंगे दो ऑब्जेक्ट पे, देखिए इसको हमने सिल्क के साथ रब किया, इसको सिल्क के साथ रब किया, तो इसके ऊपर सेम तरह का चार्ज आ गया। तो ये जो सेम तरह का चार्ज है ये क्या हो रहा है, आपस में रिपेल कर रहा है। वैसे ही एबोनाइट रॉड आपस में रिपेल कर रहा है, मतलब इसके ऊपर भी एक सेम तरह का चार्ज है। और वैसे ही ग्लास रॉड और
एबोनाइट रॉड अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इसमें जिस तरह का चार्ज है इसमें उसका दूसरा चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, इसीलिए ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो मतलब charge is a property of matter by the help of which it attract every other matter, those having that property, that is charge। और अगर सेम तरह का चार्ज है यानी लाइक चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, बट अनलाइक चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ चार्ज। तो उस समय तो पता नहीं था कि चार्ज किस वजह से होता है, हमें आज पता है कि जब हम रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां पे रॉड से सिल्क में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। यदि रॉड से सिल्क में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। जब इन दोनों को आप पास में लाएंगे तो ये रिपेल करेंगे और इसको इसके पास लाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे। और इसी तरह एबोनाइट रॉड के केस में क्या होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एबोनाइट रॉड पे ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। यदि ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में पास आएंगे तो ये रिपेल करेंगे, बट ये इसके पास आएगा तो ये अट्रैक्ट करेगा। अब ये एबोनाइट रॉड नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, और ये दोनों अगर पास आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो देखिए बेसिक डेफिनेशन ऑफ चार्ज हो गई। अब इसके बाद हम आगे पढ़ें चार्ज के बारे में कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है। तो हमें पता है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जो चार्ज है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरी बात इसकी यूनिट, आप इसकी एसआई यूनिट जानते हैं, एसआई यूनिट इज कूलम। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एसआई यूनिट इसकी कूलम होती है। इसकी सीजीएस यूनिट भी कभी कभी यूज होती है, हालांकि हम एसआई सिस्टम में ही काम करते हैं। सीजीएस यूनिट जो होती है एसआई यूनिट है, एंड वैसे ही सीजीएस यूनिट इज ईएसयू। ईएसयू हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट फुल फॉर्म है। तो ये इसकी ईएसयू सीजीएस यूनिट होगी। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, दैट 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू। तो ये इसका कन्वर्जन है इस तरीके से। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ चार्ज। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर दी वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो हमें डिस्कशन करना है, जो बुक में जो दिया है अकॉर्डिंग टू दैट। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए वेरियस या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, देखिए तो अब हम पढ़ेंगे वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सबसे पहला, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चार्ज दो तरह के होते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है। 2 टाइप कौन कौन से होंगे, एक हम कह देंगे पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हम कह देंगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट होगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट, ये एटम से ही क्रिएट होता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये एक एटम न्यूट्रल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें बराबर होते हैं। यदि उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, और वहां पे क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यानी जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसी एटम से तो वहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और वैसे ही नेगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट होगा, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से दोनों चार्ज क्रिएट होते हैं। यदि आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को जोड़ देते हैं इक्वल अमाउंट में तो वापस से वो न्यूट्रल एटम बन जाता है, वहां पे चार्ज 0 हो जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लिखिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या एक नेगेटिव चार्ज को दूसरे नेगेटिव चार्ज के पास लाएंगे तो ये भी रिपेल करेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को आप लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए,
चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है, जैसे हम मैथमेटिक्स में प्लस माइनस ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे चार्ज को भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं मैथमेटिक्स की जैसे। जैसे मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज है +5 कूलम, ठीक है, और एक ये दूसरा चार्ज है कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज है फॉर एग्जांपल -3 कूलम। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें बाय अ कंडक्टिंग वायर, एक वायर से हमने इसको जोड़ दिया, तो जैसे ही आप इसको जोड़ते हैं तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, ये दोनों में अगर इन दोनों का साइज इक्वल है कंडक्टर का, तो दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन से दोनों के ऊपर चार्ज कितना होगा, 2 कूलम +2 कूलम। देखिए केवल एक पे नहीं है, दोनों के ऊपर जो चार्ज है उसको सम 2 कूलम है। यदि अब मैं डिस्कनेक्ट कर दूं यहां से, बीच में यहां से अगर मैं डिस्कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, इसके पास रह जाएगा +1 कूलम, इसके पास रह जाएगा +1 कूलम, तो टोटल 2 कूलम हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान रखिएगा, उस केस में होगा जब ये दोनों कंडक्टर इक्वल, इनका जो वॉल्यूम है इक्वल होगा, तो इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसलिए इनको 1 और 1 कूलम मिला। लेकिन अगर कोई छोटा और बड़ा है तो साइज के हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे। अगर ये बड़ा हुआ तो इसमें ज्यादा हो जाएगा, ये छोटा होगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। अब नेक्स्ट लिखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, देखिए क्वांटाइजेशन आपने बोहर एटॉमिक मॉडल में ही पढ़ा था कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल, और उन्हीं में ही वो मूव कर सकता है, उसे हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे भी क्वांटाइजेशन का मतलब है चार्ज एक फिक्स वैल्यू हो सकती है उसकी, और उसी फिक्स वैल्यू को अक्वायर करता है, उसके अलावा किसी दूसरे वैल्यू को अक्वायर नहीं करता, वही होता है क्वांटाइजेशन। और ऐसा होता क्यों, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज किसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका सबसे छोटा चार्ज होता है। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम कैसे, कितना उसकी वैल्यू होती है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो दिस इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, इससे छोटा कोई चार्ज नहीं होता है। तो यदि चार्ज किस वजह से होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है किसी एक मैटर से दूसरे मैटर पे, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, इतना आएगा उसका मैग्नीट्यूड। यदि एक एटम एक मैटर से निकल गया है चार्ज, तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, कितना, इतना एक्वायर करेगा। जिसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, कितना, इतना एक्वायर करेगा। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, या अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो उसके ऊपर चार्ज कितना जाएगा, सिंपली 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 which is equal to 3.2 10⁻⁻19। इस तरीके से यदि 2 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हुआ है तो चार्ज की वैल्यू इतनी होगी, और यदि 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो चार्ज की वैल्यू 3 into 1.6 10⁻⁻19, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.8 into 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो देखिए यदि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो उसके ऊपर चार्ज इतना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इतना चार्ज आएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इतना चार्ज आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं ये और ये और ये, इनके बीच की अगर कोई वैल्यू मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं 2.5 into 10⁻⁻19 कूलम, क्या ये चार्ज मुझे मिल सकता है, ठीक है। 1.6 एंड 2.3 के बीच और कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती चार्ज की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। अब इलेक्ट्रॉन के टुकड़े काट काट के तो इतना आप चार्ज नहीं बना सकते ना, इलेक्ट्रॉन को आप काट नहीं सकते, वो सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 1.5 यानी आधा या उससे कम, यानी उसकी मतलब फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए ये बीच की वैल्यू नहीं आएंगी। इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है या तो इतना वैल्यू होगा या इतना होगा या इतना होगा, और इनके बीच का वैल्यू, इसके बीच का कोई भी वैल्यू, जैसे इसके बीच का आप वैल्यू ले लें 3.5 into 10⁻⁻19 लेंगे इनके बीच का, तो ये वैल्यू नहीं मिलेगा। 3.2 के बाद सीधे आपको 4.8 मिलेगा, इसलिए हम कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब है ड्यूरिंग इन ए सिस्टम, जो भी हम स्टडी करेंगे, जो चार्ज है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज वो हमेशा कांस्टेंट है। मतलब चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जैसे हमने अभी ग्लास रॉड को सिल्क के साथ जब रब किया आपने, तो ग्लास रॉड ने चार्ज एक्वायर कर लिया। तो मान लीजिए ये जो रॉड था,
इसने चार्ज एक्वायर कर लिया। इसने कितना एक्वायर कर लिया, तो फॉर एग्जांपल इसने +2 कूलम एक्वायर कर लिया। तो यहाँ पे जो सिल्क का जो कपड़ा है, जितना इसने एक्वायर किया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उतना ही तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो ये -2 कूलम अप्लाई करेगा, -2 कूलम। लेकिन जब हम इस पूरे, ये हमारा अगर सिस्टम है, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो दोनों का सम फिर से 0 हो जाएगा, यानी चार्ज कंजर्व्ड रहता है। टोटल चार्ज जितना सिस्टम में पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब हम आगे बढ़ते हैं, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। हम कैसे किसी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पे देखा, ये हमने प्लस चार्ज दिया या माइनस चार्ज दिया, लेकिन हम एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ चार्ज किसी को देना है, किस तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं, तो हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर। हम कंडक्टर को कैसे चार्ज कर सकते हैं। जैसे शुरू में हमने देखा, फर्स्ट केस क्या देखा था, बाय रबिंग। ठीक है, हम रब करते हैं, जैसे सिल्क के कपड़े पे आपने ग्लास का रॉड रब किया या एबोनाइट का रॉड आपने फर के साथ रब किया, तो वो उसमें से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, एक मैटर से दूसरे मैटर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, उस वजह से वो चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। सबसे पहले इसी मेथड से हमको चार्ज के बारे में पता चला। एक तो ये है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली इसको यूज में लेते नहीं है। ठीक है, तो दूसरा मेथड है, हम वो यूज करते हैं चार्जिंग के लिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या है, देखिए मान लेते एक आपके पास एक ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ये एक मेटल का कोई कंडक्टर है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास एक दूसरा कंडक्टर है, मान लेते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके सरफेस पे। ठीक है, अब इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यदि आप इसको एक वायर से कनेक्ट कर दें या इसको टच कर दें डायरेक्टली, इस कंडक्टर को इसके पास अगर लाते हैं आप और इससे टच कर देते हैं, तो क्या होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग, ये कंडक्टर है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, टू कंडक्ट चार्जेस, तो ये जो चार्जेस है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ये धीरे धीरे इसके कुछ चार्ज इसमें भी आ जाएंगे। अब इसको आप वापस यहाँ से हटा दो, वापस हमने यहाँ हटा दिया और ये जो अनचार्ज वाला कंडक्टर था अब ये चार्ज हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी ला सकते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी ला सकते हैं। तो बाय टचिंग, सिंपली टच कर देंगे तो वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, वो चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जितना उसको स्पेस मिलेगा, एरिया मिलेगा, उतने एरिया पे वो चार्ज सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये तो हुआ बाय कंडक्शन। और एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं बाय इंडक्शन। ठीक है, तो बाय इंडक्शन, इंडक्शन में हम चार्ज करते हैं विदाउट टचिंग द कंडक्टर, हमें टच ही नहीं करना है। जैसे देखिए, ये हमारे पास एक न्यूट्रल एक कंडक्टर है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब हम एक रॉड लाते हैं, मान लें रॉड लाएंगे या कोई भी कंडक्टर लाएंगे, इसके पास कुछ चार्ज होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसके पास जो चार्ज है फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज है ये। ठीक है, तो ये जो रॉड है ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के पास और कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे। तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो इस पूरे मेटल से इस तरफ, इस कोने में अट्रैक्ट होके कलेक्ट हो जाएंगे, इस कोने में। ठीक है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर के अंदर, ये दूसरे कोने पे रिपेल होके इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादातर इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब क्या है, अब देखिए आपको करना क्या है, यहां हम करते हैं अर्थिंग। अर्थिंग का क्या मतलब है, यहां से एक कंडक्टिंग वायर इसमें कनेक्ट कर देंगे आप और इसको अर्थ ग्राउंड से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो सिंबल है इसे हम अर्थिंग का सिंबल कहते हैं। आपने अर्थ से वो वायर को अगर जोड़ दिया, अब यहां देखिए अर्थ की प्रॉपर्टी होती है कि वो सारे चार्ज को अक्वायर कर लेता है। देखिए जैसे कई जगह वो क्या होता है, हम घरों में अर्थिंग लगाते हैं ना, या कहीं जगह जहां थंडर बहुत होता है, तूफान वगैरह आते हैं, बिजली गिरती है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। एक वायर बहुत टावर पे एक लगाते हैं कंडक्टर, फिर उसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं ताकि जो बिजली से जो चार्ज क्रिएट होने वाला वो सीधे अर्थ पे चले जाए। तो ये अर्थ की जो प्रॉपर्टी है वो सारे चार्ज को जो है इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने अंदर ले लेता है। तो जैसे ही आप इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, जितने भी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ थे वो सीधे चले जाएंगे, कहाँ पे, वो अर्थ में चले जाएंगे। अब ये अर्थ पे चले गए हैं, तो अब हम क्या करें, ये यहाँ से अर्थिंग वाला वायर हटा दो,
ये हटा दिया हमने, यहाँ से ये रॉड भी हटा दो, ये भी हटा दिया हमने। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज यानी फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो तो खत्म हो गए, वो चले गए अर्थ में, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आराम से पूरे कंडक्टर में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने बिना टच किए इसको कंडक्ट क्या बोलते चार्ज हमने दे दिया, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। ठीक है, तो एक दूसरा कंडक्टर बस पास लाया हमने, उससे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड में ले गए और उस वजह से चार्जिंग हो गया इसमें, तो इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।